नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं हूं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस के सेवापुरी में, जहां आप देख सकते हैं नील रतन पटेल के आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा है और यहां काफी हलचल है। कल मतदान होना है, किस मुद्दे पर मतदान होना है, मतदाताओं से विधायक जी क्या अपील करना चाहते हैं, आइए सीधे विधायक जी से बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग को नील रतन को नहीं देखना है, हमें योगी मोदी जी को देखना है। वाकई माने तो इनसे काफी लोग खफा हैं। इनसे इसलिए खफा हैं क्योंकि इन्होंने 5 साल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि दिखे। लेकिन जैसे ही सुरेंद्र पटेल ने ये बयान दिया कि मोदी जी आके हमारे खिलाफ लड़ लें, तो लोगों की मानसिकता बदल, जब वो चैलेंज कर रहे थे, इसीलिए जो है सभी लोगों का मानसिकता बदल गया है। ऐसे जो घमंडी लोगों को अहंकार इनका मिटाने के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग को नील रतन को नहीं देखना है, हमें योगी मोदी जी को देखना है। मीडिया वालों ने पूछा हमसे कि क्या मोदी चुनाव लड़ेंगे, तो आप उनके खिलाफ लड़ेंगे? हम कहे मोदी लड़े चाहे योगी लड़े, जो लड़ेगा हम सब के खिलाफ लड़ेंगे। क्या हो, गलत है? कल मतदान होना है, क्या संदेश है सेवापुरी के मतदाताओं के लिए? हम सेवापुरी के सम्मानित मतदाताओं से ये कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व है और बड़े ही शालीनता से पूरा प्रचार प्रसार चला है। कहीं भी कोई संघर्ष, जाति संघर्ष या एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में कोई इस तरीके का कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई घटनाएं नहीं घटी, जो कि यह इस बात की गवाही देता है कि स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही है। और हम अपने सभी सम्मानित मतदाताओं से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए आज प्रदेश देश के अंदर जो परिवारवादी जो पार्टियां हैं, जो वंशवादी पार्टियां हैं, उनको खदेड़ते हुए हम यही अनुरोध करेंगे कि कल 7 तारीख को कमल निशान का बटन दबा करके अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में भेज करके अपना मान सम्मान, अपना हक अधिकार अपने हाथों में कष्ट करें। विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल है, पटेल समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि उसमें आज सुरेंद्र पटेल बताया सब बड़े रहनुमा वो हैं, लेकिन जो कल की मीटिंग हुई मोदी जी की, उसके बाद और खासकर अनुप्रिया पटेल जी जब आई, उसके बाद ये स्थिति साफ लगभग हो गई है कि पटेल समाज का असली लीडर कौन है। तो उस समाज के लोगों का आपका क्या संदेश है? देखिए, 2002 में इस पटेल समाज ने अपना चंदा, खून पसीने की गाढ़ी कमाई दे करके और केसरिया झंडा मार्केट से खरीद करके, उसको कपड़ा खरीद करके, उसको बना करके अपने साइकिल में, अपने मोटरसाइकिल में बांध करके पूरे विधानसभा में चलने का काम किया और माननीय जी को विधायक बनाने का काम किया। लेकिन वो 2 दिन भी उनकी निष्ठा समाज के साथ नहीं रही और दल बदल करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़ लिया। और फिर 6 महीने बाद जब मायावती की सरकार गिर जाती है, तो पुनः जो है समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ने का काम करते हैं। और इस खेल में क्या होता है, अरबों का वारा न्यारा होता है। उन्होंने अपने लिए और अपने मंत्री बनने के लिए और पैसे के लालच में उन्होंने समाज के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ समाज का बेटा नीलू पटेल समाज के संघर्षों के साथ अपने आप को जोड़ करके निरंतर संघर्ष करता रहा। और लंबे समय के बाद 2017 में जब सबका साथ सबका विकास का नारा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया, तो सर्व समाज के लोगों ने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया और जिसकी वजह से 2017 में मैं प्रचंड बहुमत से जीत करके इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा। और पुनः सभी लोग एक भी
मुझसे नहीं बिछुड़े हैं। उसके अलावा जो लोग मेरे साथ नहीं थे उनके भी हृदय में हमने जगह बनाया और आज पिछली बार से भी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत करके मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जा रहा हूँ। इस वक्त मैं हूँ सेवापुरी में और हमारे साथ हैं मुकेश जी। मुकेश जी, मतदान से पहले हम लोग नागेपुर गए और विधायक जी के गांव सहनशाहपुर गए। सभी जगह मतदाताओं की काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया थी इनके खिलाफ। अभी क्या पोजीशन मोदी जी की सभा के बाद? देखिए, हम लोग जो है क्या है, नीलरतन जी पहले भी जो है विधायक रह चुके हैं यहाँ से जो है, और उनका ये क्षेत्र है। लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे लोग इनसे खुश रहें। और हम लोग इस बार चाह रहे थे कि जी हमारे गांव के भीषमपुर के जो है अजय सिंह मुन्ना जी को टिकट मिले, और या अगर उनको नहीं मिलता है तो रोहनिया के जो है सुरेश सिंह जी को जो है टिकट मिले। और अगर यही इन दोनों जन को अगर मिला होता तो ये रुख जो हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, और आज ये हवा कुछ और होती। जो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, और वाकई माने तो इनसे काफ़ी लोग खफा हैं। इनसे इसलिए खफा हैं क्योंकि इन्होंने 5 साल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि दिखे। लेकिन जैसे ही सुरेंद्र पटेल ने ये बयान दिया कि मोदी जी आके हमारे खिलाफ लड़ लें, तो लोगों की मानसिकता बदल गई। बताइए, जो आदमी हमारे जो है भारत को पूरे विश्व तक लेके जा रहा है और चर्चाएं कर रहा है, और उन्हीं के वजह से हम लोगों का नाम हो रहा है, पूरे इंडिया का नाम कर रहे हैं। और जब वो चैलेंज कर रहे थे, इसीलिए जो है सभी लोगों का मानसिकता बदल गया है। ऐसे जो है घमंडी लोगों को अहंकार इनका मिटाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग को नीलरतन को नहीं देखना है, हमें योगी मोदी जी को देखना है। और हमें योगी मोदी जी को देखना है, हमें नीलरतन नीलू जी को नहीं देखना है। इस वक्त हमारे साथ हैं सेवापुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पटेल। कल मतदान होना है, आपने खुली चुनौती दी है कि सेवापुरी से योगी और मोदी लड़के चुनाव दिखाएं तो मैं उन्हें भी हरा कर दिखा दूंगा। ये एक रिएक्शन पूरे मार्केट में आ चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई एक चीज बताइए, देखिए मैंने योगी और मोदी को नहीं कहा, मैंने ये कहा कि सुरेंद्र पटेल राजनीति का सेवक है और मैं राजनीति का व्यापारी नहीं हूँ। और मैं राजनीति में जब से आया हूँ, मैंने जब सेवापुरी विधानसभा बनी तो मैं सेवापुरी के सेवक के रूप में मैंने चुनाव लड़ा, और मैंने ये कहा कि भाई इतने दिन से ये लोग प्रत्याशी नहीं तय कर पा रहे हैं। मीडिया वालों ने पूछा हमसे कि क्या मोदी चुनाव लड़ेंगे तो आप उनके खिलाफ लड़ेंगे? हम कहें मोदी लड़े चाहे योगी लड़े, जो लड़ेगा हम सब के खिलाफ लड़ेंगे। क्या हो, गलत है? चाहे मोदी और हमने यही कहा कि भाई चाहे मोदी लड़े, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेगा हम उसके खिलाफ सेवापुरी का सेवक बनकर के सुरेंद्र पटेल चुनाव लड़ेगा, चाहे मोदी लड़े चाहे योगी लड़े। सुरेंद्र पटेल जो मोदी जी की अंतिम सभा हुई आपके सेवापुरी में हुई है, और उनका जादू भाजपाइयों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अब उनका कहना कि भले ही नीलरतन पटेल क्षेत्र में कोई काम नहीं किए, लेकिन हमें अब योगी और मोदी को देखना है, उनके नाम पर वोट देना है। तो यहाँ योगी और मोदी समझ लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल मोदी के भी सब देख लेस, 5 साल योगी के भी देख लेस, और न वो झूठ का लहर रहल। झूठ के लहर में लूजा लंगर सब जीत गईलेन, और सत्य के लहर में सेवापुरी का सेवक जीतेगा और सब लोग हारेंगे। ग्राउंड टाइम भी फसल है झूठ में। 400 का सिलेंडर अब कितने का खरीदा था बतावा? 1000। अच्छा 60 रुपया वाला पेट्रोल कितने में खरीदा था? 100 रुपया। अब 55-60 रुपया वाला कड़ुआ तेल कितने में खरीदा था? तब तू नहीं फसल है, ग्राउंड टाइम नहीं फसल है। तो सब इस क्षेत्र की जनता को इस डबल इंजन की सरकार ने लूट लिया, और जनता अब चुनाव लड़ रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। अब जनता चुनाव लड़ रही है। किसानों की आमदनी दूना करने वाले लोग इन्होंने कहा कि हम किसानों की आमदनी दूना करेंगे। खाद का बोरी कितने का होगा लो? 45 किलो का। और जब इन सब नहीं रहन तब मान लो 50 किलो रहल।
और जब इन सबे नहीं रहले तो लिली गाय चरत रहल, और जब इन दोनों जने आ गए तो के चरल, सारे चरल। अब बतावा तोरे तो खेत बाड़ी हो नहीं, हो तो जब जनता परेशान हो तो का करिए मोदी, का करिए योगी। अंतिम सवाल है, यहाँ का जो सेवापुरी का समीकरण है, आप यादव समाज में, पटेल समाज में, मुस्लिम समाज में आपका वर्चस्व है, लेकिन अन्य जो सवर्ण समाज है वो अब सीधे सीधे योगी मोदी को देख रहा है। भाजपा के पूरा कैडर लग गया है घर घर जा करके एक एक वोट निकलवाने के लिए, और मोदी जी ने खुद आके कहा कि हमारा प्रणाम एक एक घर में पहुंचाइए। तो मोदी जी का ये जो अपील है इस क्षेत्र की जनता से, वो कितना काम करेगी? कल रैली रहल न, कल हमरो रैली रहल, देखल कि नहीं? और जितना बस जात रहल, कौनो में 2 ठे, कौनो में 5 ठे, कौनो में 3 ठे, का हो ये आदमी रहलन। आई जौन रैलिया में आल रहलन न भीड़, वो इलाहाबाद से आल रहलन। हाँ, यूपी 70 हम देखे उमन हो। हाँ बस, हाँ इलाहाबाद से, मिर्जापुर से, जौनपुर से, भाई इधर भाजपा वाले बांध पूरे प्रदेश से जुटा लेंगे और देखेंगे कि सेवापुरी का भीड़ हो। तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। हम क्लाउन टाइम के भी कहते हैं कि भैया तुम सच के संगे हो जाए। तो ये रहे सुरेंद्र पटेल। कल 7 तारीख को मतदान होना है और 10 तारीख को मतगणना के बाद ये तय होगा सेवापुरी का असली सेवक सुरेंद्र पटेल होंगे या अपना दल के भाजपा के कमल पर चुनाव लड़ रहे नील रतन पटेल। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेगा सेवापुरी का सेवक। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।